दिल्ली के नरेला विधानसभा स्थित तिगीपुर गांव से केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किया जा रहा विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत लगभग 1.5 करोड़ किसानों के साथ सीधा संवाद किया गया है। कृषि संकल्प अभियान के तहत 700 जिलों में 2000 से अधिक वैज्ञानिक दलों की रहेगी भागीदारी व नई तकनीक एवं माई सेल्फ हब योजनाओं की जानकारी, किसानों के फीडबैक एवं नवाचार का डॉक्यूमेंटेशन। आयोजन में पहुंचे मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस आयोजन की शुरुआत दिल्ली देहात के तिगीपुर गांव में की गई, जिसमें सैकड़ों किसानों ने अपनी भागीदारी दिखाई। दिल्ली देहात इलाकों में किसानों की खेती को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की सक्षम करने के लिए कई योजनाएं चलाई। किसानों को कैसे सब्सिडी मिले, किस तरीके से खेती को उपजाऊ बनाया जाए, उसे को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर पूरे देश में 29 मई से 12 जून तक विकसित संकल्प अभियान चलाया। इस अभियान को सिद्ध करने के लिए भारत सरकार के शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पूसा के वैज्ञानिकों के साथ ग्रामीण इलाकों के दौरा किया। आज शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण केंद्र मंत्री ने आज दिल्ली देहात के तिगीपुर गांव का रुख किया और 80 गांव के लोगों से खेतों में लगने वाली फसलों व किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को लेकर किसानों से सीधा जनसंवाद किया, जिसमें ग्रामीण इलाकों के किसानों ने विकसित कृषि संकल्प अभियान में उपस्थिति दर्ज करवाई। शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण, दिल्ली देहात ने किसानी कर रहे किसानों में कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कार्यक्रम में मौजूद किसानों ने उम्मीद जताई कि अब केंद्रीय मंत्री के आने के बाद उन्हें किसानी दर्जा भी मिलेगा और योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। वहीं कई किसानों ने बिजली के फिक्स चार्ज जो किसान के ट्यूबवेल में आते हैं, उसका भी मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि इस तरीके से जब चार्ज लगेंगे तो किसान कैसे बचत करेगा और कैसे खेती कर पाएगा। ऐसे कई मुद्दे और कई मांग केंद्रीय मंत्री के सामने किसानों द्वारा उठाई गई, जिसको पूरा करने का आश्वासन भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिया गया। पीएम आशा में अगर दलहनी तिलहनी फसलों का कीमत कम हो जाए तो उसको खरीदने का काम सरकार करती है। यहाँ तक कि पीएम आशा में हमने ऐसी योजना भी बना दी कि टमाटर मान लो बहुत सस्ता हो गया और किसान को यार रेट सही नहीं मिल रहा तो दिल्ली मंडी में सीधे जाए, लेकिन उसमें ले जाना पड़ता तो भाड़ा लगता है, तो वो भाड़ा भी किसान नहीं देगा। केंद्र सरकार शिकायत इस योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना, मूल्य घाटा भुगतान योजना, बाजार। ये अपने आप में बड़ी बात है कि कृषि विभाग, वैज्ञानिक और कृषि विभाग राज्य के, केंद्र के दोनों, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज, केबीके, सब एक टीम के रूप में किसानों के बीच में गए और बहुत सार्थक चर्चा हुई। कई बार चौपाल के दौरान तमाम किसानों ने मांग की थी कि दिल्ली को भी एक कृषि राज्य का दर्जा दिया जाए। मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि पिछली सरकार ने, मैं कोई राजनीतिक बात अभियान में नहीं करता, लेकिन पिछली सरकार जो दिल्ली में थी उसने खेती किसानी को कुछ समझा ही नहीं। सारी योजनाएं मैं कह के थक गया। तो दिल्ली के किसानों को इन योजना का लाभ दो। मैं नाम बता रहा हूं, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना आशा, इसके तहत ठीक दाम देने की योजना केंद्र सरकार की थी, दिल्ली में लागू नहीं हुई। मूल्य समर्थन योजना, कीमत घट जाए, वो यहाँ लागू होनी थी, दिल्ली में लागू नहीं हुई। एक मूल्य घाटा योजना, अगर कोई कीमत बहुत कम हो जाए तो जैसे हरियाणा में बीज का अंतर, जितनी कीमत समर्थन मूल्य से कम होती सरकार दे देती है, वो दिल्ली में लागू नहीं हुई। एक MIS योजना है, बाजार हस्तक्षेप, वो यहाँ लागू नहीं हुई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के 9 घटक, वो 9 के 9 घटक
जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि अगर किसी को ड्रिप इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर लेना है, माइक्रो इरिगेशन के लिए पर ड्रॉप और क्रॉप के लिए ड्रिप लेना है, स्प्रिंकलर लेना है, सरकार सब्सिडी देती है। सरकार ने योजना लागू नहीं। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी देती, दिल्ली की सरकार ने लागू नहीं की वो योजना। नए बाग लगाने के लिए हम सब्सिडी देते हैं, दिल्ली में लागू नहीं की उनने। पुराने बागों को जीर्णोद्धार के लिए सब्सिडी है, दिल्ली में नहीं की जाती। किसानों को उपकरण, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर और बाकी सब्सिडी पे देते हैं, दिल्ली ने लागू नहीं की। ऐसी कई योजनाएं हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना दिल्ली में लागू नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं की, क्योंकि राज्य सरकार करती, तब केंद्र सरकार राज्य सरकार के आग्रह पर करती। तो दिल्ली के किसानों का यह दुर्भाग्य था। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी से मेरी चर्चा हुई है। इन योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करके वो भेज रहे हैं और अब ये सब योजना दिल्ली के किसानों के लिए लागू की जाएगी।